नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पहले चरण की वोटिंग में मतदान प्रतिशत का कम होना किसकी तरफ गया है, इसको लेकर वो मीडिया एंकर भी कंफ्यूज हो गए हैं जो कुछ दिन पहले भविष्यवाणी कर रहे थे कि देश मोदी लहर पर सवार है, अब की बार 400 पार है। सुधीर चौधरी जैसे एंकर इस बात को लेकर अब पलटी मार गए हैं और कहते हैं कि सब कंफ्यूज हैं कि आखिरकार किसकी लहर चल रही है। सुधीर चौधरी ने पहले चरण की वोटिंग के बाद क्या कहा, जरा सुनिए। सुधीर चौधरी ने लंबा चौड़ा एक पोस्ट किया है और बाकायदा वीडियो भी बनाया जिसमें कहा कि पहले चरण की वोटिंग में क्या कहती है भारत की जनता। पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि कोई लहर नहीं, न सत्ता पक्ष के लिए न बदलाव के लिए। वोटर में पहले के मुकाबले कम उत्साह, ये साइलेंट चुनाव है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। यानी अब तक कहते थे कि देश मोदी मोदी बोल रहा है और अब कहते हैं कि कोई कुछ नहीं बोल रहा। हालांकि उसके बाद मोदी जी को खुश करने के लिए कहते हैं कि मोदी इज द न्यू नॉर्मल। लोगों को लगता है कि उन्हें हराना मुश्किल है, अब वो व्यवस्था और आम जीवन में पूरी तरह स्थापित हो चुके हैं, इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ता भी ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे। यानी सुधीर चौधरी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता उदासीन हो गए हैं। और इस तरह की रिपोर्टिंग इसलिए की जाती है क्योंकि ये मैसेज देना भी जरूरी हो जाता है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे आगे के चरण में तो मोदी जी हार भी सकते हैं। तो सुधीर चौधरी एक तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि 2019 में पुलवामा हमले के बाद लोगों में अचानक जागृति आई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 4-6 हफ्ते में चुनाव हो जाता है तो बीजेपी को ज्यादा लाभ मिलता है। यानी इस बात का रिग्रेट है सुधीर चौधरी को कि जल्दी चुनाव नहीं कराया गया, जल्दी चुनाव हो जाना चाहिए था। राम मंदिर को लेकर बीजेपी आराम से चुनाव जीत जाती, ऐसा सुधीर चौधरी कहते हैं और अब उनकी बातों से लगता है कि उन्हें थोड़ा डाउट हो गया है। आगे कहते हैं कि 2014 में बदलाव की लहर थी, मोदी बदलाव का चेहरा थे। 2019 में मोदी में उम्मीद दिखती थी, लोग चाहते थे कि उन्हें और समय मिलना चाहिए। विपक्ष उनके नायक को काम करने नहीं दे रहा, इसलिए मजबूत बहुमत दिया। मतलब मोदी को नायक बता दिया और यह भी कहा कि विपक्ष ने काम नहीं करने दिया 2014 से 2019 के बीच। मतलब इस बात में क्या लॉजिक है? जिसकी सरकार है वो काम करना चाहता है, वो करेगा। इसमें यह कहना कि नायक को काम नहीं करने दिया अपने आप में बचकाना बात लगती है सुधीर चौधरी की। आगे कहते हैं 2024 में जनता का नायक स्थापित हो चुका है। लोगों को लगता है कि अब मोदी सम्राट की तरह हैं, उन्हें कोई हटा नहीं सकता, इसलिए उनके एक वोट से कुछ नहीं होगा। यानी सुधीर चौधरी मोदी समर्थकों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सम्राट की तरह मत समझिए, यह मत समझिए कि आपके एक वोट से कुछ नहीं होगा। आगे सुधीर चौधरी कहते हैं कि जो बदलाव चाहते हैं उन्हें रास्ता और चेहरा समझ नहीं आ रहा, इसलिए शायद ऐसे लोग भी वोट डालने नहीं निकले। तो यहां पर सुधीर चौधरी का यह भी मानना है कि विपक्ष के जो समर्थक हैं वो भी वोट डालने नहीं गए। अपने आप में यह बात भी हालांकि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अगर ऐसा मानकर भी लोग वोट डालने नहीं जाते हैं तो यह बहुत खतरनाक संकेत है देश के लोकतंत्र के लिए, चाहे वो सत्ता के समर्थन वाले वोट डाले ना जाए, चाहे विरोध वाले वोट डाले ना जाए। आगे सुधीर चौधरी कहते हैं कुल मिलाकर उत्साहहीन चुनाव, ऐसा मैच जिसके आखिरी ओवर आखिरी बॉल तक जाने की संभावना नहीं के बराबर है, इसलिए स्टेडियम खाली है। यानी सुधीर चौधरी यह कहना चाहते हैं कि मोदी जी जीते पड़े हैं, मैच एक टीम के लिए एक तरफा है, इसीलिए स्टेडियम खाली है, जनता की रुचि नहीं है। हालांकि कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भारी भी पड़ जाता है, अब क्या पता किसके समर्थक वोट डालने नहीं गए। आगे सुधीर चौधरी कहते हैं कि जो धुआंधार प्रचार और चुनावी उत्साह सोशल मीडिया और टीवी पर दिख रहा है वो जमीन से गायब है। लोगों में उसका आधा उत्साह भी नहीं है। मतलब सोशल मीडिया पर IT सेल वाले डिजिटल कार्यकर्ता जबरदस्ती का माहौल बनाए हुए हैं, जो मोबाइल फोन तक ही सीमित है, सड़कों पर शांति है। तो ये सुधीर चौधरी कहते हैं कि जनता के बीच चुनाव को लेकर कोई उत्साह नहीं है। यही एंकर कुछ दिन पहले भविष्यवाणी कर रहे थे कि पीएम मोदी को लेकर, राम मंदिर को लेकर जबरदस्त उत्साह है, लेकिन अब कहते हैं कि अब वो उत्साह, राम मंदिर वाला उत्साह चरम पर जाकर ठंडा पड़ गया। हालांकि दोस्तों, वोट प्रतिशत के गिरने का किसको फायदा होगा कहना मुश्किल है। और वोट प्रतिशत कितना गिरा है? पिछले चुनाव के मुकाबले 2-2.5% वोट परसेंट गिरा है। आप देख सकते हैं कि 63% से कुछ ज्यादा वोट प्रतिशत हुआ है। और इसके अलावा बिहार में सबसे कम, मतलब 49% से भी कम वोट गिरा है। और बिहार जैसे राज्य में यह हैरान करता है, कहा जाता है कि बिहार यूपी के तो ब्लड में राजनीति है, तो वहां पर अगर वोट प्रतिशत गिरा है तो यह बीजेपी के लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है। हालांकि इस बात का आकलन करना बेहद मुश्किल है कि किसके हक में वोट गिरा है और किसको नुकसान हुआ है वोट प्रतिशत के गिरने का। आप पहले चरण के मतदान में वोट प्रतिशत गिरने की क्या वजह मानते हैं और इससे किसको नुकसान हो सकता है, किसको फायदा हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।